सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं रेकोंग पियो, जो मेरी आज की पहली डेस्टिनेशन है। करीबन 42 आवर्स की जर्नी करने के बाद मैं यहां पे पहुंच चुका हूं और करंट यहां पे टेम्परेचर है -1 डिग्री। और पहली बार मैं ऐसे कंडीशंस में आया हूं और ठंड तो लग नहीं रही है, बट कल रात में कई जगहों पे बर्फ़बारी हुई है और इस इलाके में भी एक दिन पहले बर्फ़बारी हुई है। तो रेकोंग पियो जो है वो किन्नूर डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ से काजा पहुँचने के लिए भी करीबन 10 घंटों से ज़्यादा का समय लगता है। तो आज मैं काजा नहीं जा रहा हूँ। काजा की पहली बस यहाँ से 5:30 बजे सुबह होती है। ये है मेरे पीछे वो यहाँ का बस स्टेशन जहाँ पे मैं इस समय उतरा हूँ और यहाँ से अभी मैं अपने हॉस्टल में चेक इन करूँगा। तो यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मुझे सबसे सस्ता, बिकॉज़ रेकोंग पियो काफ़ी सस्ता नहीं है, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रैवलर्स ही आते हैं। ये टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस में भी बहुत कम है, तो आप जितना हो सके आप यहाँ पे आने की कोशिश करिए। और मेरे सामने आप देख सकते हो वहाँ पे स्नो माउंटेन है, तो ऐसा कुछ है मेरे पीछे का ये इलाका। और ये है पीछे पोस्ट ऑफिस जहाँ से मुझे बस। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ रेकोंग पियो। जैसे कि सुबह ही मैंने आपको बता दिया था कि मैं रेकोंग पियो आ गया हूँ। तो इस समय मैं रुका हुआ हूँ अल्पाइन नेस्ट, एक होम गेस्ट हाउस है जिसमें डॉर्मेट्री मुझे मिली हुई है। ऐसी कुछ है ये डॉर्मेट्री, जो मुझे पड़ी है 400 रुपये पर डे पे, बिकॉज मैंने पहले मेंशन किया कि रेकोंग पियो काफ़ी महंगी है। तो नेगोशिएट करने के बाद मुझे ये एक चीप आइटनरी मिली है। यहाँ पे मैं 2 दिनों के लिए ठहर रहा हूँ। ऐसा मेरा बेड है, ये 6 बेड डॉर्मेट्री है। ये यहाँ का वॉशरूम है, आप देख सकते हो काफ़ी क्लीन है। यहाँ पे मैं हूँ, तो यहाँ पे मैं इस समय रुका। और आज मेरा पहला दिन है, काफ़ी थक गया था बिकॉज 42 आवर्स की जर्नी करके आया। मेरे पैर काफ्स मसल में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं आया और सुबह 8 बजे चेक इन करने के बाद मैं डायरेक्टली सो गया। हिम्मत नहीं थी कि आप लोगों से बात करूं। तो अब उठाऊँ, दोपहर के 2 बज रहे इस समय। तो अभी यहाँ के जितने भी पॉइंट्स हैं और जितने भी लोकेशंस हैं और जितने भी अच्छे पॉइंट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज डे वेस्ट नहीं करना है मुझे, क्योंकि सिर्फ 2 दिन रुकने वाला हूँ मैं यहाँ पर। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं और फिर आज का दिन बाहर जब निकलते हैं तो आप लोगों से मुखातिब होते हैं। तो स्टे ट्यून रहिए मेरे साथ और प्लीज़ आपका प्यार मेरे साथ बरसाते रहिए, बिकॉज इस हार्डवर्क को आप लोगों की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। सो दिल से प्यार करें और घुमक्कड़ अक्की को आगे ले जाएं। और बस इतना ही बोलना चाहूँगा, आगे तो आप लोगों की मर्जी। चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और कमेंट में बता दिया करो और कमेंट दे दिया करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। A few moments later. सो दिन की शुरुआत हो गई है दोपहर में, करीबन 3 बजे के करीब, 2:40 के ऊपर हो चुका है और मैं निकल चुका हूँ रेकोंग पियो एक्सप्लोर करने के लिए। कुछ खाया नहीं है इसलिए शरीर में दम लग रहा। तो ऐसा है, ये रेकोंग पियो किन्नूर डिस्ट्रिक्ट का, ये मैं युवा रिंगी में हूँ और यहाँ से सुसाइड पॉइंट ऑफ कल्पा 3.3 किलोमीटर्स है। बस की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नहीं है, 12 बजे के पहले तक 4-5 बजे से रहती हैं, उसके बाद बस की फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम है। तो लेट्स सी, लिफ्ट लेने की ट्राई करूँगा, लिफ्ट मिल गई तो अच्छा, वरना बस भी है या तो फिर कोई लोकल टैक्सी हायर करनी होगी वहाँ तक जाने के लिए। लेट्स सी, ऐसा कुछ है रेकोंग पियो का युवा रिंगी। तो मुझे फाइनली मिल गई है दिन की पहली लिफ्ट। तो ये अंकल ने मुझे छोड़ दी है, ये 2 लोग हैं तो इन्होंने मुझे कल्पा सुसाइड पॉइंट तक ले जा रहे हैं। तो छोड़ देंगे ये लोग वहाँ तक, थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ कल्पा के सुसाइड पॉइंट पे। ये आप देख सकते हैं, ये है वो रास्ता जो जा रहा है टूवर्ड्स सुसाइड पॉइंट की तरफ। तो ये 2 हिमाचल प्रदेश के लोगों ने मुझे दी है फ्री लिफ्ट, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ये 2 अंकल लोगों का जिन्होंने मुझे कल्पा तक ड्रॉप किया है, बिकॉज ऐसे कंडीशन में कोविड के टाइम पे भी इन्होंने मेरी हेल्प की है। तो तहे दिल से अंकल आप दोनों लोग का थैंक यू। और ऐसा है ये रास्ता और ये है सुसाइड पॉइंट यहाँ का कल्पा का। तो अभी हम पहुँच चुके हैं इस पॉइंट पर, आप देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ के फेमस कल्पा सुसाइड पॉइंट पे। तो ये 2 अंकल लोग जिनकी ये ओमनी गाड़ी, इन्होंने मुझे दी यहाँ तक के लिए लिफ्ट और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और ये है यहाँ का खूबसूरत किन्नूर डिस्ट्रिक्ट का ये माउंटेन, जो रेकोंग पियो से करीबन 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है यहाँ से। तो ये है ऐसी खूबसूरत वादियाँ, बर्फ भरे पहाड़ और नीचे खाई खाई आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ 1-2 हादसा, उसके बाद ये
केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार ने कोशिश किया कि यहाँ पर ये ग्रिल लग जाए। ओके, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी लोग घरेलू रिलेशन या बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर यहाँ पर आते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अटेम्प्ट टू सुसाइड किया हुआ है। दस के कारण जो किन्नू डिस्ट्रिक्ट का पॉइंट है उसको सुसाइड पॉइंट नाम दे दिया गया है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो फेंसिंग कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से। ये काफ़ी डरावना और भयंकर मंजर दिखता है। इसके वजह से रोगी गांव, रोगी पंचायत है ये। तो जो रोगी यहाँ की पंचायत है, ये लोकल है, ये मुझे बता रहे हैं कि रोगी यहाँ की पंचायत है। ये सामने आई थिंक सो वो रोगी गांव भी मुझे दिख रहा है, आपको कैमरे में दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं। तो ये ऐसे रास्ता जाता है, काफ़ी सकरी रास्तों से आना पड़ता है आपको। अगर आप हाइट का आपको फोबिया है तो प्लीज़ अवॉइड करें इस जगह पे आने के लिए, बट काफ़ी एडवेंचरस भरी जगह है ये, तो डेफिनेटली विजिट करें जब भी आप यहाँ पर आते हैं। तो जो ये प्लेस है इसके बारे में बताया जा रहा है लोकल के द्वारा कि ये सुसाइड पॉइंट एक्चुअल में नहीं है। यहाँ पे एक दो हादसे हुए हैं जो किसी की गलती की वजह से या किसी के घरेलू प्रॉब्लम की वजह से हुए, बट ये सुसाइड पॉइंट नहीं है। काफ़ी अच्छा इलाका है यार, इसको नाम ऐसा नहीं देना चाहिए, बट हालांकि नाम इसका अट्रैक्टिव करता है, इसलिए लोग उस नाम की वजह से यहाँ पे घूमने आते हैं, और एक लोगों में इंटरेस्ट होता है कि क्या है वो सुसाइड पॉइंट एक्चुअली में, तो इसलिए लोग देखने आते हैं। बट काफ़ी अच्छा ये किन्नूर डिस्ट्रिक्ट का है, जो रोधी गांव है सामने, ऊपर मेरे स्नो माउंटेन से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, और नीचे भयंकर सी पहाड़ियों का एक खाई है, तो उसकी वजह से इस जगह का नाम सुसाइड पॉइंट दे दिया गया है। बट जगह बहुत ही सही है। तो अगर आप, मुझे पता है यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी कम आते हैं, अगर आप एडवेंचर देखना चाहते हैं, आप गांव की हिमाचल लाइफ देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। चंडीगढ़ से डेली आपको बसेस मिल जाती हैं, सुबह या शाम को डिलक्स बसेस हैं जो आपको 960 रुपीज़ चार्ज होते हैं, रिकॉन्ग की तक 12 घंटे लगते हैं। तो आप डेफिनेटली आइए और नेचर को एक्सप्लोर करिए, हिमाचल की विलेज लाइफ को एक्सप्लोर करिए, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा लोगों के बीच में। क्योंकि हिमाचल के लोग काफ़ी शांत हैं और वो लोगों को ट्रीट करते हैं, जो भी टूरिस्ट आता है, ट्रैवलर आता है। जैसे इन्होंने मुझे अभी ड्रॉप कर दिया, मैं जा रहा था, मैंने हाथ दिखाया, मैंने रोका और इन्होंने यहाँ तक छोड़ने आए, प्लस इन्होंने मेरे को यहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें भी बताई। तो आप जब भी आते हैं यहाँ पे, तो ऐसे आपको हर लोग मिलेंगे जो आपको ट्रीट करेंगे, ग्रीट करेंगे, अपने बारे में बताएंगे। डेफिनेटली विजिट करिए आप इस प्लेस पे। और ये भैया का मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, वो भी भैया का एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया, और शायद ही मुझे फिर से पीछे भी छोड़ देंगे। तो थैंक यू सो मच भैया, कि आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से एक जो सोलो ट्रैवलर है उन लोगों की लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। तो आपको जो ये सामने की चोटियाँ दिख रही है, ये कैलाश की चोटियाँ हैं, बीच वाली एकदम ऊपर सेंटर पॉइंट में है। तो ये कैलाश का पर्वत है, यानी शिव भगवान की नगरी है ये। जो ये पूरा गांव कल्पा, रोधी विलेज जो सारा ही डेवलप हुआ है, ये इनके ही कर कमलों और चरणों के नीचे है ये गांव, और यहाँ के लोग उनकी काफ़ी पूजा और अर्चना करते हैं। तो मैं भी शिव भक्त हूँ एक तरीके से। तो ये है वो पीछे मेरे कैलाश की चोटियाँ, वो सामने जो ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कैलाश की चोटियाँ हैं, और ये है मेरे पीछे कल्पा विलेज, जो यहाँ के लोग सही में अगर असली लाइफ जीते हैं तो ये लोग जीते हैं, ये गांव वाले हिमाचल प्रदेश के लोग जीते हैं। हम तो आते हैं खाली 2 दिन घूमते, 3 दिन घूमते और ये नेचर देख के चले जाते हैं, बट 24/7 365 डेज़ इन अ ईयर ये लोग यहाँ के वादियों का लुत्फ़ उठाते हैं। बर्फ़, हमें बर्फ़ खाली फ्रीज में देखने मिलती है। आज मैंने अपनी ज़िंदगी में पहाड़ों पे भी असली बर्फ़ देखी, अभी तक नीचे गिरती हुई बर्फ़ और स्नोफॉल नहीं देख पाया हूँ, तो आई होप स्पीति जाऊँगा तो देखने मिल जाए। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ इनके घर में। लोकल हिमाचली ट्रेडिशन इन्होंने मुझे चाय के लिए ऑफ़र किया, तो मैं मना कैसे कर सकता था, बिकॉज इन्होंने इतने प्यार से बुलाया और इन्होंने इतनी अच्छी लिफ्ट दी मुझे। तो ये है इनका ये ऐसा छोटा सा घर, और सामने खूबसूरत पहाड़ी वादियाँ जिसके लिए हम खर्चे करते हैं पैसे, इतना समय लगाते हैं यहाँ आने के लिए, और इनको नेचर ये वरदान में मिला हुआ है। ये है वो भैया जिनका ये घर है, नाम मुझे पता नहीं, मैंने इनका नाम नहीं पूछा, बट पूछूंगा और इंट्रोड्यूस कराता हूँ इनके लोगों से भी, और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल आपका नाम क्या है? धर्मपाल। तो धर्मपाल जी हैं जिन्होंने उनके घर पे मुझे चाय के लिए ऑफ़र किया है। तो ये है मिस्टर धर्मपाल जी, और ये उनके घर का स्वीट सा डॉगी। तो मिलते हैं चाय पीने के बाद, और अगर बातें होंगी कुछ तो वो दिखाए जाएंगी क्या है, क्या बातें हो रही हैं। तब तक आप व्यू एंजॉय कर लीजिए। ये है यहाँ का
पूरा व्यू माउंटेन्स का कैलाश पर्वत। था मेरा और ये खूबसूरत किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा विलेज कल्पा है जहाँ से ये कार भैया ने मुझे लिफ्ट दे दी है, तो थैंक यू वंस अगेन इन भैया को। और मेरी डे की सेकंड हिचहाइक है जो मुझे फ्री लिफ्ट मिली है यहाँ से रेकोंग पियो तक के लिए। हालांकि मैं रह रहा हूँ रुवांगिरी में। तो ये ऐसा कुछ है, काफ़ी खूबसूरत पहाड़ हैं किन्नौर के कैलाश पर्वत। तो ये काफ़ी खूबसूरत रास्ते। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी स्पीति वैली तो आपका पहला स्टॉप रेकोंग पियो होना चाहिए। और रेकोंग पियो में बहुत सारी चीज़ें हैं, लोकल विज़िट कर सकते हैं आप, हिमाचली लोगों के साथ आप बातें करें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उनके ट्रेडिशनल चीज़ें क्या हैं, फार्मिंग क्या होती है, हार्वेस्टिंग क्या क्या चीज़ें हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली जो मैं कुछ समय बाद अगर होटल में जाऊंगा तो मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। काफ़ी पर्सनल और डेप्थ में नॉलेजेस मिले हैं यहाँ के लोकल्स के द्वारा। तो ये काफ़ी अच्छा होता है अगर आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं। अगर आप ग्रुप और किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपको उतनी ही चीज़ें दिखाते हैं जो उनकी आइटनरी में होती है और आप पैसे भी ज़्यादा पे कर रहे होते हैं। तो ऐसे घूमते रहिए, लोगों से लिफ्ट लीजिए, दुनिया काफ़ी अच्छी है। आपको डेफिनेटली ऐसे भैया जैसे लोग मिलते रहेंगे जो आपको एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक छोड़ते रहेंगे। सो फाइनली लिफ्ट लेने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ रेकोंग पियो की मार्केट में, जहाँ पे मुझे कुछ करनी है स्पीति वैली से रिलेटेड शॉपिंग। बिकॉज टेम्परेचर इन द स्पीति वैली रहेगा -7-8 के नीचे, तो उससे रिलेटेड कुछ मास्क और ठंडे कपड़े लेने, इसलिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे रेकोंग पियो की ये मार्केट है। और यहाँ से कुछ शॉपिंग करने के बाद हम 2 टेम्पल हैं यहाँ के फेमस, उनको विज़िट करेंगे। और एक मोनेस्ट्री भी मुझे पता चली है तो हम वहाँ पे भी जाने की कोशिश करते हैं अगर वो ओपन होगी। तो ऐसा मैं घूम रहा हूँ यहाँ का रेकोंग पियो का मार्केट। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ रेकोंग पियो मार्केट के अंदर। मैंने कर ली शॉपिंग, जो मुझे ख़रीदना था वो मैंने ख़रीद लिया। और भैया की दुकान पे आके मैं चाय पी रहा हूँ, बिकॉज चाय के बिना तो शाम अधूरी होती है। तो आप जब भी रेकोंग पियो आए तो ये भैया आपको मिलेंगे, यहाँ पे चाय बनाते हैं। और स्पेशल बात ये है कि हमारे यूपी से हैं, हम भी बनारस और भैया बरेली से, तो बी का कनेक्शन है। तो डेफिनेटली भैया की दुकान पे विज़िट करना आप आएंगे।